अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो स्टफिंग ऑफ नोज़ या नाक की बंदिश के बारे में है। कि नाक अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे मरीज़ आपके पास आते हैं, होम्यो डॉक्टर साहबान के पास ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि नाक की बंदिश का शिकार होते हैं। एक तो सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम की वजह से, कोल्ड की वजह से नाक की बंदिश होती है या छींकें आती हैं। चंद दिन मेडिसिन लेने से नज़ला भी ठीक हो जाता है, नाक भी खुल जाता है और छींकें वगैरह भी आना ख़त्म हो जाती है। ये तो सीज़नल एक प्रॉब्लम है या सीज़नल एक मसला है, जो कि जब गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती हैं उस वक़्त बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है। इस तरह के मसाइल देखने में आते हैं जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नाक का बंद हो जाना, आँखों से पानी आना, मुंह का, गले का खुश्क रहना और इसके साथ साथ जो सब्ज़ रंग का या ज़र्द रंग का मवाद का खारिज होना बलगम की सूरत में, स्पूटम की सूरत में या नाक के रेशे की सूरत में, या फिर जो पोस्ट नेज़ल ड्रिप का होना यानी कि नज़ला गले में टपकना उस सूरत में। तो ये तो सारे मसाइल जो हैं ये सीज़नल है या सर्दियों में होते हैं या जब मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती हैं, उस वक़्त ऐसे मसाइल बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं मरीज़ों में। और ये एक आम से मसाइल हैं, आम सी बात है नज़ला ज़ुकाम का हो जाना। हमारे खित्ते में इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता और इसको चंद दिन मेडिसिन खाएं ठीक हो जाता है। नहीं भी मेडिसिन आप खाते तो 7-8 दिनों में ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। बाज़ ऐसा होता है कि ये ठीक नहीं होता, फिर मेडिसिन खाना ज़रूरी हो जाता है। और ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ, ये जो आज का प्रोग्राम है ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनको ये सीजनल प्रॉब्लम होता है। ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको ये मुसलसल पिछले साल से, 2 साल से या 3 साल से ये मसले चले आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली हैं, स्टीम भी ली रहे हैं, बार बार स्टीम भी लेते हैं और मेडिसिन भी लेते हैं और इंजेक्शन वगैरह भी लगवा चुके हैं और एलर्जी के बहुत सारे ट्रीटमेंट और इलाज करवा चुके हैं, मगर उनकी नाक की बंदिश ख़त्म नहीं हो रही। नाक हमेशा से बंद रहता है, एक साइड वाला नाक या दूसरी साइड वाला नाक। हाँ, ऐसा अक्सर इन मरीज़ों में ये कंप्लेंट भी आती है कि रात को जब वो सोते हैं, बाज़ लोगों को नाक से सांस लेने की आदत होती है और मुंह से सांस सही तरह नहीं ले सकते। वो सोते में नाक से ही सांस लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक साइड वाला नाक बंद होता है तो वो उस तरफ करवट लेते हैं, तो वो दूसरी साइड वाला नाक बंद हो जाता है, इधर वाला खुल जाता है। जब वो उस तरफ करवट लेते हैं दूसरी तरफ, तो वो दूसरा नाक बंद हो जाता है, इधर वाला खुल जाता है। तो ये मसाइल अक्सर मरीज़ों की कंप्लेंट्स जो है सामने आती रहती हैं। और फिर ऐसा होता है कि जब मरीज़ों के साथ ये नाक की बंदिश वाले जो मरीज़ आते हैं, वो ये बताते हैं कि जब नाक बिल्कुल बंद हो जाते हैं और उनसे सांस नहीं लिया जाता, तो फिर मजबूरन मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, मुंह के ज़रिए सांस लेना पड़ता है, जिससे बार बार सांस लेने से मुंह के ज़रिए से क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो उसके आने और जाने के अमल के ज़रिए से जो सांस की नाली है और जो मुंह है और जो ये हमारा गला है, ये सारा ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है और फिर मरीज़ की आँख जो है वो शदीद प्यास से खुलती है, क्योंकि जब मुंह का लुआब-ए-दहन खुश्क हो जाता है फिर मरीज़ को शिद्दत की प्यास महसूस होती है और वो फिर पानी के लिए उठता है और पानी पीता है। फिर इसी तरह सारी रात ये सिलसिला चलता रहता है। थोड़ी देर के लिए सोता है, फिर मुँह खुश्क हो जाता है, फिर पानी पीता है। पानी पीने की वजह से फिर पेशाब की हाजत होती है, फिर वो बाथरूम के लिए जाना पड़ता है मरीज़ को। तो ये बज़ाहिर देखने में छोटा सा मसला नज़र आता है, मगर इससे मरीज़ को बड़ी शिद्दत की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये जो उसकी नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी हो जाती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है तो बहुत सारी बीमारियाँ और उस पे जरासीम वग़ैरह हमलावर हो जाते हैं, जिससे उसको और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों का नाक की बंदिश है
और बड़े अरसे से, और वो उसका इलाज करा करा के थक गए हैं, तो होम्यो मेडिसन इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। इससे ये नाक की बंदिश का मसला हल हो जाएगा। नाक जिन लोगों का अक्सर बंद रहता है, और उसमें मैं थोड़े से आपको अलामात भी बता देता हूँ इसकी, कि एक तरफ या दोनों तरफ की नाक अगर बंद रहती है और सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी और परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आता है कि मरीज़ का नाक बज़ाहिर तो खुश्क है, उनके दोनों नथने खुश्क होते हैं, मगर अगला हिस्सा जो नाक का है, आगे वाला हिस्सा, वो ब्लॉक हुआ होता है, बंद हुआ होता है, और मरीज़ की जो सूंघने की ताकत है, ये क़ुव्वत शामा जो है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उसको खुशबू बदबू कोई स्मेल महसूस नहीं होती। सर में भी मरीज़ को अक्सर दर्द रहता है, ख़ासकर पेशानी वाले हिस्से में, माथे वाले हिस्से में मरीज़ को सर में दर्द रहता है। आँखों के जो आई बाल्स हैं या डेले हैं, उनमें भी मरीज़ को शदीद दर्द महसूस होता है, और वो उसको बार बार आँखों को दबाने की भी कोशिश करता है, और सर दबाने से उसको आराम महसूस होता है। छींकें मरीज़ को अक्सर आती हैं, और सुबह सुबह के टाइम जब वो सो के उठता है, उस वक़्त उसकी छींकें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, और नाक जो है वो खुश्क हो या तर हो, मगर वो हमेशा बंद रहता है, और नाक के अंदर उसके जो रुकावट है, बंदिश है, उसको वो बार बार खोलने की कोशिश करता है, और नाक के ज़रिए से ज़ोर ज़ोर से सूं सूं करके उसको खोलने की कोशिश भी करता है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। बाज़ औक़ात नाक खुल भी जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर बंद हो जाता है। और नाक से बाद लोगों के रतूबात मुसलसल खारिज हो रही होती हैं, और नाक बह भी रहा होता है। अगर रतूबत खारिज ना हो रही हो, लेकिन अंदर मुसलसल पैदा हो रही होती है, नाक के अंदर रतूबात जो है वो बन रही होती है, रेशा जो है वो नाक के इंतहाई अगले हिस्से में जहाँ पे बंदिश होती है, उसके पास जो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे रतूबात जो है वो बन रही होती है, पैदा हो रही होती है, और नाक के अंदरूनी साइड पे मरीज़ को खराशदार जलन भी महसूस होती है, जिसकी वजह से वो उसको छींकें फिर बहुत आती हैं, और नाक से बाज़ मरीज़ों के नाक से बहुत शदीद बदबू आती है। मरीज़ को तो इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो अपना नाक सूंघने की ताकत ख़त्म हो चुकी है, और लेकिन दूसरे लोगों को जो उसके करीब बैठे हैं, उनको भी स्मेल महसूस होती है। नाक से बड़ी मुतफ़्फ़न जो स्मेल है वो आती है, और नाक के अंदर से जो बदबू के साथ साथ ज़बान और जो मुंह है मरीज़ का खुश्क रहता है। जायका और खुशबू या बदबू उसके बिल्कुल सूंघने की ताकत ख़त्म हो जाती है, मुंह का जायका उसका ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में मरीज़ों को जो होम्यो मेडिसन हम यूज़ करवाते हैं, इसमें थोड़ा आपको 4-5 दिन या हफ़्ता लग सकता है। ये मेडिसिन आप तकरीबन मरीज़ को 1 माह तक ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इसके इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन थोड़ा अगर टाइम लग जाए तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मरीज़ का जो मर्ज़ है वो 2 साल या 3 साल या 1 साल पुराना ज़रूर होगा। अगर वो इतना पुराना मर्ज़ है, तो आप उसे 10-15 दिन का, 1 महीने का टाइम ज़रूर बताएं, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें 4 होम्यो अद्वियात हैं, जो 6 एक्सपोटेंसी में टैबलेट फॉर्म में आप ले लेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है काली म्यूर, ये 6 एक्सपोटेंसी में ले लेंगे। दूसरी मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर, ये भी 6 एक्सपोटेंसी में ले लेंगे। तीसरी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ, ये भी 6 एक्सपोटेंसी में आप ले लेंगे। और चौथी मेडिसिन है काली सल्फ, ये भी 6 एक्सपोटेंसी में ले लेंगे। आपने करना यूँ है कि इन चारों अद्वियात की आपने बंद शीशियाँ ले लेनी है, यानी कि काली म्यूर है, कलकेरिया फ्लोर है, काली सल्फ है, नेट्रम सल्फ है, इसकी आपने बंद शीशियाँ ले लेनी है, डब्बियाँ ले लेनी है। ऐसी मिलेंगी आपको, किसी भी कंपनी की ले लें, लोकल कंपनी की ले लें, अच्छी कंपनी की ले लें, और उसमें छोटे साइज़ की गोलियाँ होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, इस तरह की छोटे साइज़ की इसमें टैबलेट्स होंगी। अब करना यूँ है कि आपने 2-2 गोलियाँ हर शीशी में से ले लेनी है। इस साइज़ की गोलियाँ होंगी, आप ये देख लीजिए, बहुत छोटी-छोटी होती हैं। आप 2-2 गोलियाँ इन चारों में से ले लेंगे, ये तकरीबन 8 टैबलेट्स बन जाएंगी, और फिर आपने इन 8 को मरीज़ को कहना है कि वो एक ही टाइम में मुंह में डालकर इनको चूस के खा लें। और इसमें ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात मरीज़ को, क्योंकि दवाइयों की पहचान नहीं होती, डॉक्टर को तो होती है, मरीज़ों को नहीं होती, तो वो मिक्स कर देता है 2 शीशियों को,
और जब एक शीशी से दवाई ले लेता है, दूसरी से ले लेता है, फिर वो भूल जाता है कि मैंने इसमें से ली है या नहीं ली। उसके लिए आप डॉक्टर साहबान का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे मेडिसिन मंगवा के उसे खुद आप नंबरिंग करके इस तरह से नंबर लिख दें 1 2 3 4, क्योंकि इन शीशियों का कलर एक जैसा ही होता है। सिर्फ ऊपर जो लिखा होता है ना, ये जैसे ये लिखा हुआ है नेट्रम फास्ट, सिर्फ ये फ़र्क होता है। बाकी कलर सेम, डिज़ाइनिंग एक ही तरह की होती है, जिससे मरीज़ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आप उस पर खुद नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 नंबर लिख दें, तो इससे मरीज़ को अंदाज़ा रहेगा कि पहले 1 नंबर की 2 गोलियां ले लें, फिर 2 नंबर की, फिर 3 की, फिर 4 की। यानी काली म्यूर, कलकेरिया फ्लोर, नेट्रम सल्फ, काली सल्फ, ये 2 गोलियां लेकर सुबह एक दफ़ा ले लें, एक दफ़ा दोपहर को ले लें, एक दफ़ा शाम को ले लें। दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में नाक की जो बंदिश है और जो मुसलसल नाक बंद रहते हैं, एक साइड वाला या दूसरी साइड वाला, ये अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम नाक की बंदिश के बारे में अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।